नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटिस पीरियड चेकलिस्ट के बारे में। यानी कि जब भी आप किसी भी कंपनी में नोटिस पीरियड सर्व कर रहे होते हो या फिर जब भी आप किसी भी कंपनी से निकल जाते हो, तो उसके बाद आपको इन फ्यूचर किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है जो कि आप पहले स्टोर करके रखने चाहिए आपको। उन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज होती है लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप। जब भी आप किसी भी कंपनी से निकलते हो तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप आपको जरूर डाउनलोड करके रखनी चाहिए, क्योंकि कल को आप जब किसी भी कंपनी से ऑफर लेटर भी एक्सेप्ट कर रहे होते हो, वो भी आपकी लास्ट 3 सैलरी स्लिप के बारे में जरूर पूछते हैं। तो आपकी वेरिफिकेशन के लिए या फिर जब भी आप किसी भी कंपनी में ऑफर लेटर लेना चाहते हो, उन सब चीजों के पर्पज के लिए आपके पास 3 मंथ की सैलरी स्लिप होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इनको आप इमीडिएटली डाउनलोड करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज यूएएन नंबर और पीएफ डिटेल और फॉर्म 16। इन चीजों के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। जब भी आप एक कंपनी से निकलकर किसी भी दूसरी कंपनी में जाते हो, तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर ये ऐसे नंबर होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कल को आप जिस भी कंपनी में जाओगे तो आपकी वेरिफिकेशन के लिए इन सब चीजों को यूज किया जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं यूएएन नंबर की बात करूं, तो जब भी आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपका एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बन जाता है, जो कि हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही यूएएन नंबर होता है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी में मूव करते हो तो हमेशा आपका वही यूएएन नंबर हर एक कंपनी में चलता रहता है, तो आपको उस नंबर के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज पीएफ डिटेल्स। जब भी आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपका एक पीएफ का अकाउंट अलग से बन जाता है कि आपका कुछ अमाउंट डिडक्ट होकर पीएफ अकाउंट में चला जाता है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट कंपनी में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफर लेटर और अप्रेजल लेटर ऑफ योर करंट एम्प्लॉयर। क्या होता है ना कि जब आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू क्लियर कर देते हो तो इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है कि वो सबसे पहले आपसे ये चीज पूछते हैं कि आपके पास जो ऑफर लेटर है करंट कंपनी का, उसको आप सबमिट कीजिए, या फिर अगर आपका कभी भी अप्रेजल हुआ हो कि आपका जो भी सैलरी स्ट्रक्चर था उसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन आई हो, तो वो वाला प्रॉपर लेटर उनको उस टाइम पे दिया जाना चाहिए। तो इसलिए आपके पास इन दोनों की डिटेल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें 3 चीजें आ जाती है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ योर रेजिग्नेशन लेटर, उसके बाद रिलीविंग लेटर और उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ योर रेजिग्नेशन लेटर। मान लो कि आपने अभी रिजाइन कर दिया, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब भी आप किसी दूसरी कंपनी को ये चीज का प्रूफ देना चाहते हो कि आपने रिजाइन कर दिया, तो आपको वो सारा का सारा लेटर उनको उस टाइम पे दिखाने की जरूरत होती है। तो इसमें मैं आपको यही चीज की सजेशन दूंगा कि जब भी आप कभी भी रिजाइन दे रहे होते हैं ना, तो आप बीसीसी में अपनी पर्सनल आईडी रख लीजिएगा, ताकि जो भी आप मेल अपने कंपनी को फॉरवर्ड करोगे वो आपके पर्सनल ईमेल पे भी आ जाए। और उसके अलावा जो भी आपके पास एक्सेप्टेंस मेल आ जाती है, जिसमें सारी की सारी डिटेल लिखकर आ जाती है कि आपका इस दिन लास्ट वर्किंग डे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसको प्रॉपर्ली सेव करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर करते हो तो इसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है। दूसरा पॉइंट होता है रिलीविंग लेटर। जब भी आप किसी कंपनी से निकलते हो तो उस टाइम पे आपके पास एक रिलीविंग लेटर आ जाता है कि आपने इस कंपनी में इतनी डेट से इतनी डेट तक काम किया है, आपका एक टोटल एक्सपीरियंस है, ये आपका रूल था। वो सारी की सारी चीजें उस रिलीविंग लेटर में मेंशन कर दी जाती हैं। तो वो रिलीविंग लेटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो फर्स्ट डे पर ही आपको वो रिलीविंग लेटर देने की जरूरत होती है। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस लेटर की। एक्सपीरियंस लेटर आपको कुछ दिनों के बाद मिलता है। जब आपका फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट हो जाता है, उस टाइम पे आपको एक्सपीरियंस लेटर दे दिया जाता है। वो भी आपको संभालने की जरूरत होती है, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप किसी भी दूसरी या फिर तीसरी कंपनी में जाओगे तो इन दी एंड आपके पास वो जो एक्सपीरियंस लेटर होता है उसी की वैल्यू होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ एचआर और फाइनेंस टीम। इन दोनों के नंबर या फिर कॉन्टैक्ट आपके पास होने चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, या फिर प्रॉपर्ली फोन नंबर ही आप रख सकते हो, क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत आपको कंपनी से निकलने के बाद बहुत ज्यादा पड़ेगी। आपको बहुत ज्यादा चीजें वेरीफाई करने के लिए इनकी जरूरत पड़ सकती है। मान लो कि इन फ्यूचर आप इस कंपनी से निकल जाते हो, तो उस टाइम पे आपका फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट कब तक आएगा, उन सब चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए आपके पास इनके कॉन्टैक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट ओवर द मेल। इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी भी कंपनी से निकल जाते हो तो आपके पास उस कंपनी का ईमेल एड्रेस का एक्सेस खत्म हो जाता है। तो उस टाइम पे आप जो भी उनको पर्सनल ईमेल आईडी वहां पर मेंशन करते हो, तो वो वहां पर आपको प्रॉपर्ली फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट भेज देते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज एप्रिसिएशन लेटर। जब भी आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो आपको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन उस टाइम पे मिल चुकी होती है। आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आपके काम को अप्रिशिएट करने के लिए। उन सब चीजों को संभाल के रखने की जरूरत होती है, क्योंकि कल को आप जब भी किसी भी दूसरी या फिर तीसरी कंपनी में जाते हो तो आप वो सारे के सारे एप्रिसिएशन लेटर उनको उस टाइम पे दिखा सकते हो कि जब मैं इस कंपनी में काम कर रहा था तो मुझे ये एप्रिसिएशन लेटर दिया गया था, मुझे ये एप्रिसिएशन मेल उस टाइम पे भेजी गई थी। तो उनका बहुत ज्यादा फायदा आपको इन फ्यूचर भी हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि उन सब चीजों को भी आपको संभाल कर रखने की जरूरत होती है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको संभाल के रखने की जरूरत होती है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।